नासिर काज़मी के गज़ल का शेर है, ये शब ये ख़यालो ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे, शोले में है एक रंग तेरा, बाकी है तमाम रंग मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे शफ़ी जावेद की लिखी हुई अफसाना मैं वो। तो सबसे पहले हम लोग शफ़ी जावेद की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अफसाना मैं वो का खुलासा आपको पढ़ाऊंगी। तो आइए शुरू करती हूँ। शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 2019 में हुआ। और इनका इंतकाल 12 दिसंबर 2019 में हुआ। कब हुआ? 12 दिसंबर 2019। तो शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 ईस्वी को हुई और इनका इंतकाल 12 दिसंबर 2019 को हुआ। शफ़ी जावेद सूबा बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए? सूबा बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। घर का माहौल अदबी था। आबाई वतन तारीखी शहर गया है, जिसे महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ की बुनियाद पर शहरत मिली। इनका जो आबाई वतन है, जहाँ इनके बाप दादा रहते थे और इनका जहाँ अपना घर था, तो तारीखी शहर क्या गया है। इनका आबाई वतन तारीखी शहर गया है, जिसे महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ की बुनियाद पर शहरत मिली। क्योंकि गया में क्या है, महात्मा बुद्ध का पूरा बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, महात्मा बुद्ध का मंदिर बना हुआ है। इस वजह से गया को क्या है, बहुत शहरत मिली थी। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में एमए किया। समाजियात यानी सोशियोलॉजी में। समाजियात यानी सोशियोलॉजी में उन्होंने एमए किया। महकमा इताआत व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के अहदे से सुबुकदोश हुए। अब पटना में मुकीम है। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू 1953 ईस्वी में शाया हुआ। ये बहुत पहले की किताब छपी हुई है, इसमें लिखा हुआ है अब वो पटना में मुकीम है, लेकिन उनका इंतकाल कब हो गया? 2019 में हो गया। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू 1953 ईस्वी में उनके अफसाने के मजमूए हैं। इनका जो पहला अफसाना का मजमुआ था आर्ट और तंबाकू 1953 ईस्वी में शाया हुआ और इनके अफसानों के मजमुआ है। दायरे से बाहर 1979, खुली जो आँख 1982, तारीफ उस खुदा की 1984, वक्त के असीर 1991 और रात और मैं 2004, तेज़ हवा का शोर, कहाँ है अर्ज़ वफा, हिकायत ना तमाम, भूले बिसरे गीत, मंजिल, अजनबी, कागज़ की नाव वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। ये सब उनके मशहूर अफसाने हैं। और आर्ट और तंबाकू क्या है? इनके अफसानों का मजमुआ है। शफ़ी जावेद के अफसानों में माजी की यादें असर हाजिर के साथ घुल मिलकर एक फ़लसफ़ियाना रंग पैदा करती हैं। शफ़ी जावेद जो अफसाने लिखते हैं, उसमें क्या है, माजी की यादें और असर हाजिर यानी जिस दौर में वो रह रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर वो अफसाना लिखते हैं। और उन दोनों की याद क्या है, घुल मिलकर एक फ़लसफ़ियाना रंग पैदा कर देती है। इजहार की इशारियत को इन अफसानों में बुनियादी अहमियत हासिल है। अपनी फिजाबंदी और एक हल्की रोमानवी लहर के बाद शफ़ी जावेद के अफसाने इम्तियाजी तासुर पैदा करते हैं। शफ़ी जावेद अपनी ज़बान और एहसास व फ़िक्र के लिहाज से एक मुनफरिद अफसाना निगार है। शफ़ी जावेद क्या है, अपनी फ़ज़ाबंदी यानी एक वो फ़ज़ा बांध देते हैं, एक दायरा बांधते हैं लिखने का, और एक हल्की रोमानी लहर यानी थोड़ा सा सेक्स की बातें करते हैं, हल्की हल्की रोमानी लहर के बाद शफ़ी जावेद के अफसाने के इम्तियाजी तासुर पैदा करते हैं, यानी एक आले पैमाने का तासर इनके अफसाने में पैदा होता है। शफ़ी जावेद अपनी ज़बान और एहसास फ़िक्र के लिहाज से एक मुनफरिद अफसाना निगार हैं। इनका जो लिखने का अंदाज़ है, इनका जो एहसास फ़िक्र है यानी सोचने का अंदाज़ है, उसकी वजह से ये क्या है, एक मुनफरिद यानी सबसे अलग अफसाना निगार है। अब पढ़ती हूँ मैं वो का खुलासा। मैं वो क्या है, शफ़ी जावेद की लिखी हुई अफसाना है। शफ़ी जावेद कब पैदा हुए? 1935 में। एक बार इसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको याद भी हो जाए।
अगर आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, स्किप किए बगैर देख लेते हैं, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आपको क्या है, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 2019 में इनका इंतकाल हो गया। शफी जावेद का इंतकाल 2019 में हुआ। मैं वो अफसाना किसने लिखी है? शफी जावेद ने लिखी है। शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? 1935 ईस्वी में हुई। इनका इंतकाल कब हुआ? 2019 में हुआ। ये कहाँ पैदा हुए? बिहार में पैदा हुए। बिहार ज़िला के मुजफ्फरपुर शहर में पैदा हुए। बिहार ज़िला था और मुजफ्फरपुर शहर का नाम है। और इनका आबाई वतन कहाँ था? गया था। जहाँ इनके बाप दादा रहते थे, इनका आबाई वतन कहाँ था? गया था। ठीक है, ये सब बातें याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन में ये सब आते हैं कि शफी जावेद कब पैदा हुए, इनका इंतकाल कब हुआ, वे किस शहर के थे और उनका ज़िला का नाम क्या था। ये सब बातें आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। और इनके जो अदबी खिदमात है, इनकी जो किताबों के नाम है, वो सब भी आपको याद रखना है। शफी जावेद ने अपने इस अफसाने में एक बूढ़े और एक नौजवान के जज्बात की तर्जुमानी की है। शफी जावेद का जो ये अफसाना है, उसमें एक बूढ़े आदमी और एक नौजवान के जज्बात की तर्जुमानी है कि उसके जज्बा कैसे हैं, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है। अफसाना निगार ने ज़मीर मुतकल्लिम की हैसियत से एक बूढ़े के किरदार का जायज़ा लिया है। ज़मीर मुतकल्लिम यानी खुद से बातें करना, खुद की बातें करना। ज़मीर मुतकल्लिम के हैसियत से एक बूढ़े किरदार का जायज़ा लिया, जिसकी एक मखसूस किस्म की चाल थी। वो खासा ज़ईफ़ था, झुका हुआ जिस्म, दाहिना कांधा कुछ नीचा और बायां हाथ कभी कमर पर रखा हुआ। यहाँ फुलवारी शरीफ के स्टेशन पर अपनी तजस्सुस भरी आंखों के साथ आता है। एक बूढ़ा आदमी है जो खासा ज़ईफ़ है, यानी बूढ़ा है, और झुका हुआ उसका जिस्म है। दाहिना कांधा क्या है? कुछ नीचा है और बाएं हाथ कमर पर रखा हुआ है। और फुलवारी शरीफ के स्टेशन पर तजस्सुस भरी आंखें, यानी कुछ खोजती हुई आंखें, तजस्सुस यानी कुछ खोजती हुई आंखों के साथ आता है। पूरे प्लेटफॉर्म पर जो खासा लंबा है, धीरे धीरे चलता है और फिर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर बैठ जाता है और पटना जंक्शन की तरफ देखता है। ये इसका मामूल है, यानी ये इसका रोज़ का मामूल है कि वो क्या है, प्लेटफॉर्म पर आता है और धीरे धीरे चलता है। प्लेटफॉर्म क्या है? काफ़ी लंबा है। और फिर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर बैठ जाता है और पटना जंक्शन की तरफ देखता, जहाँ पर पटना जंक्शन लिखा हुआ उसकी तरफ देखता। और ये इसके रोज़ का मामूल है, रोज़ का रूटीन है। डॉक्टर ने सुबह की सैर की पाबंदी जो लगा दी है, इसलिए मैं कई दिन से इस बूढ़े को इस तरह देख रहा हूँ। डॉक्टर ने सुबह की सैर की पाबंदी लगा दी है। किसको लगा दी है? जो राइटर है, शफी जावेद है। वो क्या है, अपने आप से बातें करते हैं। इस अफसाने में क्या कहा गया है कि अफसाना निगार के ज़मीर मुतकल्लिम की हैसियत से बात कर रहे हैं, यानी अपने से बात कर रहे हैं, अपने खुद से बात कर रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या है, सुबह की सैर की पाबंदी लगा दी है, इसलिए मैं कई दिन से इस बूढ़े को इसी तरह देख रहा हूँ। जब से रेलवे स्टेशन तजदीदकारी यानी नई सिरे से इसको बनाया गया है, मैं भी सुबह के वक्त यहीं आ जाता हूँ। धीरे धीरे बहुत से लोग यहाँ जमा हो जाते हैं और खूब रौनक हो जाती है। लेकिन ये बूढ़ा यहाँ क्यों आता है? सुबह की सैर तो इसका मकसद है ही नहीं, क्योंकि वो तो आकर एक बेंच पकड़ लेता है और फिर फलसफियाना अंदाज में दूर कहीं बहुत दूर कुछ देखने लगता है। मैं भी जब थक जाता हूँ तो इससे कुछ दूर वाली बेंच पर बैठकर अखबारें पढ़ने लगता हूँ, अखबार पढ़ने लगता हूँ। वो मेरी तरफ नहीं देखता, या तो सामने देखता है या पटना जंक्शन की तरफ, जैसे किसी का इंतज़ार हो। सुबह जब सुबह गाड़ियाँ चली जाती हैं तो वो धीरे धीरे उठकर पान वाले की दुकान पर जाता है और पूछता है, आरा की ट्रेन कब आएगी? पान वाला हंस देता है और रोज की तरह कहता है, वो तो गई। तो जो राइटर हैं उनको डॉक्टर ने क्या, सुबह की सैर की पाबंदी लगा दी है और वो रोज सुबह क्या है, स्टेशन टहलने के लिए आते हैं। लेकिन सुबह जब आते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, एक बूढ़ा आदमी भी रोज टहलने आता है। लेकिन उसका मकसद क्या है, टहलना नहीं है। वो स्टेशन के लास्ट में जाकर बेंच पर बैठ जाता है और पटना जंक्शन की तरफ देखने लगता है। और जब बहुत देर हो जाती है तो धीरे धीरे उठकर आता है
और पान वाले की दुकान पर जाता है और पान वाले से पूछता है कि आरा की ट्रेन कब आएगी। तो पान वाला हंसकर क्या जवाब देता है कि वो तो गई। तो बूढ़ा आदमी कहता है कब चली गई, लेकिन मैं तो यहीं बैठा इंतजार कर रहा था। और पान वाले के जवाब ना देने पर दोबारा पूछता है। पान वाला कहता है अब कल आना। यही इसका मामूल था। मैं इससे ट्रेनों की आमदोरफ्त पर बात करने लगा। फिर बात का सिलसिला आगे बढ़ा। बूढ़े ने मुझसे पूछा क्या सोच रहे हो। मैंने बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों आते हैं। मैं अपने आप के लिए आता हूँ। जब बूढ़ा पूछता है कि आरा की ट्रेन कब आएगी, तो पान वाला क्या हंसकर कह देता है कि वो तो चली गई। और जब दोबारा बूढ़ा आदमी पूछता है कि वो कब आएगी, तो पान वाला कहता है कि कल आना। और यही इसका मामूल था। तो मैं इस ट्रेन की आमद रफ्त पर बात करने लगा बूढ़े आदमी से। कौन बात कर रहे हैं? राइटर बात कर रहे हैं। और बात का सिलसिला आगे बढ़ा। तो बूढ़े ने मुझसे पूछा, यानी राइटर से पूछा कि क्या सोच रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों आते हैं। मैं अपने आप के लिए आता हूँ। बूढ़ा आदमी क्या बोला, जो ज़ईफ आदमी था, कि मैं अपने आप के लिए आता हूँ। फिर वो तपती हुई जिंदगी की संगलाख, संगलाख यानी ईंट पत्थर, ठीक है, और उसकी जो तपती हुई जिंदगी थी, तपती हुई जिंदगी यानी बहुत परेशानी वाली जिंदगी, जलती हुई जिंदगी, और वो अपनी तपती हुई जिंदगी की संगलाख राहों का जिक्र करने लगा। यात्री की अंतर्यात्मा, जीवन की तीर्थ यात्रा की बातें, अपनी जिंदगी की तल्ख शीरीं यादें, आंखों के सामने धीरे धीरे समाज में आने वाली तब्दीलियों की बातें, पानी में तैरती बेबस मछली की बातें। वो जिंदगी के इस मंजिल पर है जहां मौत नहीं, जिंदगी मायूस करती है। तो वो बूढ़ा आदमी राइटर से, जो हमारे अदीब हैं शफी जावेद, उनसे बात करने लगता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करता है। संगलाख राहों यानी बहुत ईंट पत्थर वाली ज़िंदगी, बहुत उबड़ खाबड़ ज़िंदगी, यानी बहुत परेशानी वाली ज़िंदगी उसकी थी। यात्री की अंतर आत्मा, अंतर आत्मा यानी रूह, अंतर आत्मा यानी रूह, ज़मीर, जीवन की तीर्थ यात्रा की बातें, अपनी ज़िंदगी की तल्ख व शीरीं यादें। तल्ख यानी जो परेशानी वाली बात है, शीरीं यानी जो खुशी वाली बात है। इन सब बातों को वो याद करता है। आंखों के सामने धीरे धीरे समाज में आने वाली तब्दीलियों की बातें, और उसके बूढ़े आदमी के सामने जो धीरे धीरे समाज में तब्दीली हो रही थी, बदलाव आ रहा था, वो उसकी बातें करता है। पानी में तैरती बेबस मछली की बातें, यानी इंसान क्या है, किस तरह कैद है अपने आप में, अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में। वह ज़िंदगी के इस मंजिल पर है जहाँ मौत नहीं, ज़िंदगी मायूस करती है। और वो बूढ़ा आदमी ज़िंदगी के इस मंजिल पर है जहाँ मौत नहीं मायूस कर रही है। उसे ये नहीं लग रहा है कि अब मौत आ जाएगा, उसे ज़िंदगी मायूस कर रही है। ज़िंदगी इसलिए मायूस कर रही है कि जो भी उसने ज़िंदगी गुजारा है, उसे लग रहा है कि उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी है, वो और भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था। तो ये सब बातें वो सोच कर, तो ये सब बातें सोच कर वो परेशान हो जाता है, बेबस हो जाता है। और यहाँ पर क्या, उसे मौत मायूस नहीं करती बल्कि ज़िंदगी मायूस करती है। और फिर धीरे से मैं उसमें समा जाता हूँ, और एक दिन मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। बेंच पर बैठता हूँ, पान वाले से वही सवाल करता हूँ। पान वाले के आईने में मेरी बूढ़ी सूरत एक लम्हे के लिए झलक जाती है। नए दिन का आगाज़, कि दूसरा आगाज़ और नया इख्तिताम और कोई नया मुस्तकबिल, सब कुछ बदलते आसमान में सिमटने लगता है। और जब वो बूढ़ा आदमी से बात करते करते, वो जो राइटर है, वो जो अदीब है, उसी बूढ़े में समा जाते हैं। उनकी ज़िंदगी भी वैसे ही हो जाती है। वो रोज़ क्या स्टेशन जाते हैं, मैं इसमें समा जाता हूँ, और एक दिन मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। वो जो अदीब हैं शफ़ी जावेद, वो भी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी भी वैसे ही बन जाती है। वो भी रोज़ स्टेशन जाते हैं, बेंच पर बैठते हैं, पान वाले से वही सवाल करते हैं, और पान वाला वही जवाब देता है। और पान वाले के आईने में मेरी बूढ़ी सूरत एक लम्हे के लिए झलक जाती है। शफ़ी जावेद कहते हैं, जो अपने आप को बूढ़ा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी भी क्या है, बुढ़ापे में इसी तरह हो गई है जैसे उस आदमी की थी। और नए दिन का आगाज़, कि दूसरा आगाज़ और नया इख्तिताम और कोई नया मुस्तकबिल, सब कुछ बदलते आसमान में सिमटने लगा। यानी इसकी जो जवानी की ज़िंदगी थी, यानी आगाज़, फिर दूसरा आगाज़ और आगाज़ हुआ, फिर इख्तिताम, फिर कोई नई आने वाली ज़िंदगी की इंसान ख्वाब देखता है। तो ये सब कुछ क्या है, आसमान में सिमटने लगता है। तो ये तो आपके सबक का खुलासा था।
अगर आप पूरी सबक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 12 का प्लेलिस्ट देखें। क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आपको मैं वो का पूरी सबक मैंने पूरी अफसाना पढ़ाया है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। तो आइए आप मुश्किल सवाल जवाब पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की भी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। 89 रुपीज़ तो आप कितना इधर उधर खर्च कर देते, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। सवाल एक है, इस अफसाने का अनुमान मैं वो क्यों रखा गया? जवाब लिखेंगे, इस अफसाने में एक ज़ईफ बूढ़ा यानी वो है जिसके नफ्सियाती उलझनों और पेचीदगियों पर अफसाना निगार ने मैं बनकर रोशनी डाली है। अफसाना दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते हुए अंजाम के वक्त खुद अफसाने का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से इसका उन्वान मैं वो माने खेज हो गया है। अब इस अफसाने में क्या है, एक बूढ़ा आदमी है जिसके नफ्सियाती उलझनों और पेचीदगियों पर अफसाना निगार क्या रोशनी डालते हैं, लेकिन अफसाने के दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते करते आखिरी वक्त में क्या है, अफसाना निगार खुद मैं बन जाता है और इसका उन्वान मैं वो माने ख्वेज हो गया, यानी इसका बहुत मतलब हो गया। सवाल 2 है, तुमने जिंदगी कहाँ देखी है बेटा? तुम क्या समझ पाओगे? इस जुमले के जरिए बूढ़ा शख्स क्या कहना चाहता है? तो जवाब लिखेंगे, इस जुमले के जरिए बूढ़ा इस नौजवान को बता रहा है कि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, अभी तुम इस मंजिल तक नहीं पहुंचे, इसलिए ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बूढ़ा आदमी क्या कहता अदीब से, शफी जावेद से, कि इस जुमले के जरिए बूढ़ा इस नौजवान को बता रहा है कि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और अभी तुम इस उम्र को नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। अभी तुम इस मंजिल तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। सवाल 3 है, अब मौत नहीं जिंदगी मायूस करती है। इस जुमले की वजाहत अपने अफसाने के सियाक़ो सबाक़ में कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, एक ज़ईफ़ ज़िंदगी का थका मांदा इंसान इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार कौन है? एक ज़ईफ़ इंसान है, बूढ़ा इंसान है जो बहुत थका मांदा है, जो बहुत थका हारा हुआ है। नशीब व फराज यानी उतार चढ़ा देखे हैं, ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। बदलती ज़िंदगी के बहुत से रूप इसकी नज़रों से गुजरे हैं। अब वह ज़िंदगी के इस परवाज़ पर है जहाँ इंसान को मौत का इंतज़ार होता है। अब उसकी ज़िंदगी में कोई लुत्फ़, कोई रंग बाकी नहीं रहा, इसलिए वो कहता है कि अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है। अफसाना के सयाक़ व सबाक़ में ये जुमला बड़ा ही मानी खेज़ है, जो अफसाने के मजमूई तासीर को उजागर करता है। बूढ़ा आदमी क्या है, ज़िंदगी के नशीब व फराज को बताता है, यानी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हुए, जो खुशी आई, गम आया, उन सबको बताता है और बदलती ज़िंदगी के बहुत से रूप इसके नज़रों से गुजरे हैं। अब वो ज़िंदगी के इस मुकाम पर है जहाँ इंसान को क्या है, मौत का इंतज़ार होता है। अब ज़िंदगी से उसे कुछ लेना देना नहीं, उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशी बाकी नहीं है, इसलिए वो कहता है कि अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है, यानी ज़िंदगी जीने का दिल नहीं करता है, लगता है कि मौत आ जाए। अफसाने के सियाक़ो सबाक़ में ये जुमला बड़ा ही माने खेज़ है, जो अफसाने के मजमूई तासीर को उजागर करता है। सवाल 4 है, बूढ़े के किरदार की तस्वीर कशी इस अफसाने में किस तरह की गई है? तो जवाब लिखेंगे, अफसाने मैं वो में अफसाने के मरकज़ी किरदार बूढ़े के किरदार की तस्वीर कशी पूरी फ़नी चाबुकदस्ती से की गई है। पूरी फ़नी चाबुकदस्ती यानी फ़न के एतबार से की गई है, जो फ़न है, जो लिखने का तरीक़ा है, जो लिखने का अंदाज़ है, उसी तरह से की गई है। ज़िंदगी के आखिरी मंजिल के बेंच पर थका मांदा एक इंसान जिसे मौत नहीं अब ज़िंदगी मायूस कर रही है। मुसन्निफ इस तरह इसे हमसे मुतारुफ कराता है, यानी मुसन्निफ जो है इस बूढ़े आदमी से इस तरह से तारीफ कराता है हमारा कि अब इसकी ज़िंदगी क्या है, आखिरी पड़ाव पर है। अब इसे क्या है, मौत मायूस नहीं कर रही है, ज़िंदगी मायूस कर रही है, यानी वो ज़िंदगी से तंग आ गया है, वो अब जीना नहीं चाहता है, उसे अब मौत का इंतज़ार है, उसकी ज़िंदगी में अब कोई खुशी बाकी नहीं रही।
तुम मुझको समझ ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ छूट जाने की यादें नहीं हैं। बूढ़ा आदमी किससे कहता है? जवान आदमी से, यानी शफी जावेद से कहता है। यास और मायूसी में डूबा हुआ ये इंसान कई नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। जिंदगी से थक चुका, तंग आ चुका, जो जिंदगी का तीर्थ यात्री है, अंतर आत्मा का तीर्थ यात्री, जिद्दी और चिड़चिड़ा बूढ़ा जिसके पास चंद यादों के सिवा कुछ भी नहीं। ये और इसी की तरह कि तल्ख व शीरी के धुंधलके में हमें अफसाना का मरकजी किरदार नजर आता है, जो एक कामयाब किरदार कहा जा सकता है। इस अफसाने का जो मरकजी किरदार है वो एक बूढ़ा ज़ईफ़ इंसान है, जो क्या है, ज़िंदगी के आखिरी मरहले पर है, ज़िंदगी की आखिरी मंजिल पर है, और जिसे क्या है, ज़िंदगी मायूस कर रही है और वो मौत का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसके ज़िंदगी में कोई खुशी बाकी नहीं है, कोई बातें बाकी नहीं है जो उसे जिसका उसे इंतज़ार हो। तो वो अब मौत का इंतज़ार कर रहा है और क्या कह रहा है? मौत नहीं, अब ज़िंदगी मायूस नहीं करती। तुम्हारे पास कुछ छूटा नहीं, कुछ कुछ जाने की यादें नहीं हैं। यास और मायूसी, यास यानी परेशानी, दुख, मुसीबत और मायूसी में डूबा हुआ ये इंसान कई नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। जिंदगी से क्या है, ये थक चुका है, ये बूढ़ा आदमी जिंदगी से थक चुका है, जो जिंदगी का तीर्थ यात्री है। जिंदगी का तीर्थ यात्री यानी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इंसान क्या है, तीर्थ करने जाता है, यानी किसी अहम मुकाम पर जाता है, किसी मुकद्दस मुकाम पर जाता है ज़ियारत के लिए। अंतरात्मा का तीर्थ यात्री यानी इसकी जो रूह है, इसका जो ज़मीर है, इसका तीर्थ यात्री है, यानी अब वो आखिरी पड़ाव पर है और आखिरी मंजिल पर है। ज़िद्दी और चिड़चिड़ा बूढ़ा जिसके पास चंद यादों के सिवा कुछ नहीं। और ये जो बूढ़ा आदमी है, इसके पास क्या है, सिर्फ चंद यादें हैं, अपनी जवानी की यादें हैं। ये और इसी की तरह कि तल्ख व शीरी के धुंधलके में हमें अफसाना का मरकजी किरदार नज़र आता है। और ये बूढ़ा आदमी और इसकी जो खूबसूरत यादें हैं, इसकी जो बुरी यादें हैं, उसके साथ हमें क्या है, एक उसके साथ एक हमें मरकजी किरदार नज़र आता है, जो एक कामयाब किरदार कहा जा सकता है। ये एक कामयाब किरदार है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगे। और आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें, जो सिर्फ 89 रुपीज़ का है। तो हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और 3 से 4 घंटे एक वीडियो को बनाने में लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। अल्लाह हाफिज़।